सर, आपकी फसल इस समय आ चुकी है और किसानों के लिए किस तरह से आपका प्रशासन उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है और उनकी आमों को सेल के लिए क्या कर रहा है, तो सर इसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो किसान अपने फसल के विक्रय के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो किसान अपने एफपीओ समिति सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने आम की बिक्री करना चाहते हैं तो उद्यान विभाग उन्हें स्थान उपलब्ध कराने के लिए और उनको वे सभी चीज़ उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर है कि किस तरह से आम उत्पादक अपने उत्पाद को सीधे उपभोक्ता को बिक्री कर सके, जिससे इसमें बिचौलियों की संख्या लगभग 0 हो जाती है और उत्पादक से सीधा माल उपभोक्ता तक पहुंचता है। ऐसी स्थिति में क्षति भी कम होती है और उपभोक्ता को सही दाम पर आम मिलता है। इसी तरह से उत्पादक को भी अच्छे दाम मिल जाते हैं। इस कड़ी में ये एक पहल की गई है। हम निदेशालय स्तर पर पहले भी हमने एक सेल काउंटर ये अवध की आम उत्पादक समिति को दिया था। इस बार भी हमने इनको एक काउंटर दिया है जिससे अच्छी गुणवत्ता का आम उपभोक्ता को मिल सके। यदि इसके अतिरिक्त दूसरे अन्य किसान भी हैं तो उद्यान विभाग का जहाँ जहाँ भी इस तरह के स्थान उपलब्ध हैं, इन समितियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। आम के स्टोरेज के लिए भी क्या और व्यवस्था जो है, उसकी कूलिंग के लिए व्यवस्था है, खराब ना हो आम खराब ना हो इसके लिए कूलिंग की व्यवस्था के लिए हमारी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान है। जैसे तुड़ाई के उपरांत प्रबंधन है, उसमें ग्रेडिंग, सोर्टिंग, वॉशिंग और प्री कूलिंग, कूलिंग, रिफरवेन, इन सब की सुविधा के ऊपर MIDH के अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। 35% तक का अनुदान इसमें है। जो किसान भाई इसके इच्छुक हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। अपना पंजीकरण करा करके इन योजनाओं का कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी ले सकते हैं। कोल्ड रूम, यदि ये कोल्ड रूम बनाते हैं तो कोल्ड रूम की लागत 15 लाख रुपए आती है, जिसका 35% हम उनको अनुदान देते हैं। इस तरह से उसकी कैपेसिटी करीब 30 टन है। इस तरह से वो अपना छोटा सा एक कोल्ड रूम बना करके, उसके लिए किसी लाइसेंस की, किसी ऐसी और फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सब काम किए जा सकते हैं। छोटे किसान अगर अपना आम बाहर भेजना चाहते हैं, क्या इसकी भी कोई व्यवस्था है? देखिए, आम बाहर भेजने के लिए उसको एक अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाना होता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोई भी बना सकता है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कोई फर्म हो, सोसाइटी हो, कोई भी बना सकता है। और उसकी पहले यही है कि उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वही आम भेज सकता है। इसके लिए विपणन, कृषि विपणन और कृषि निर्यात विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जनतन समाचार में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय पे, जहाँ पे अवध आम उत्पादक एवं बागवानी समिति के महासचिव उपेंद्र जी यहाँ पे आए हैं और अपने इनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं से कि किस तरह से उद्यान विभाग इनको और किसानों को सपोर्ट कर रहा है आम को पैदावार को बेचने में, और कैसे सहयोग कर रहा है, क्या इनकी समस्याएं हैं, ये सारी बातें आज हम इन्हीं से करेंगे। उपेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बताइए क्या आपका स्टॉल लगा हुआ है, इसके बारे में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, ये अवध आम उत्पादक बागवानी समिति पिछले 5-6 सालों से किसानों के बीच में कार्यरत है। पहले ये होता था कि किसानों का मलिहाबाद में कोई आम बागवानों का कोई समूह नहीं था, उनकी तमाम समस्याएं शासन तक पहुंच नहीं पाती थी। तो CISH के डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने हम लोग को मदद करी और एक फार्मर ग्रुप को इसको रिकॉग्नाइज़ कराया कि इस प्लेटफॉर्म पे किसान अपनी समस्याएं रखेंगे। कोरोना काल में भी उद्यान विभाग ने हमको बहुत सपोर्ट किया। हमको जगह दी, हमने उनके जगह पर अपना आम रखा। सीधे बागों से आम इस प्लेटफॉर्म पे आता है। इस पे ना कोई बिचौलिया होता है, ना इसमें कोई एजेंट है, ना कोई कमीशन है, ना कोई टैक्स है। सीधे बागवान आम लाके वो अपना बाग बेचता है। तो हमको लगता है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में इसमें बहुत सुधार हुआ है। इसके बावजूद बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी सरकार को देखने की हैं। इस साल हमको सरकार ने कैरेट भी 75% सब्सिडी पे दिया, जो उद्यान और हाफेड के सहयोग से हुआ। मंडी परिषद ने हम लोग को भी सहयोग किया, कैरेटें फ्री दिलवाई। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम लोग आम तो उत्पादन कर लेते हैं,
लेकिन उसका रेट हम लोग को नहीं मिल पाता है। जहाँ तक निर्यात की बात रही तो जो निर्यातक हैं इनका एक ग्रुप बना हुआ है और वो लोग अपने में बैठकर एक रेट डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इतने से ऊपर आम नहीं लेना है। तो जब तक हमको अच्छा आम दाम नहीं मिलेगा, आम बागवान जो है निर्यात के लिए आम देने को तैयार नहीं हो पाता है। इसीलिए हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम जनता को खिला रहे हैं सस्ते और अच्छे दामों में, और लोग भारी उत्साह है। अभी कल ही जो है हमारा स्टॉल का डॉक्टर R.K. तोमर साहब निदेशक उद्यान ने इसका उद्घाटन किया और बहुत ही उत्साहजनक हम लोग को इसके नतीजे मिले। किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। कल 5 कुंटल आम समझिए आप 7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से हमको यहाँ पे बचत हुई। तो ये अच्छा प्रयास है उद्यान निदेशालय का, और हम तो चाहते हैं और निदेशक महोदय से हम उम्मीद करते हैं कि हमको या किसानों या किसी भी FPO APC को एक परमानेंट यहाँ पे एक शॉप बना दी जाए जो सीज़न में वैरायटी के आम उस दुकान पे लगावे, और आम का सीज़न ख़त्म हो जाए तो जैविक जो पदार्थ होते हैं, सब्जी होती है, वेजिटेबल होती है, वो उस दुकान पे लगे। तो जब उद्यान विभाग के स्थान पे लगेगी तो उसकी एथेंसिटी, उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है कि सरकार इस पर हम लोग को मदद करेगी, हमारी भावनाओं को समझेगी। 29-30 और 1 जुलाई को लिए आम महोत्सव के लिए भी तैयारियां चल रही हैं और उसमें भी हम लोग शिरकत करेंगे, भागीदारी करेंगे। लेकिन अब की सीज़न लेट है और आम कम है और आम महोत्सव भी देर में जा रहा है, तो हमको उम्मीद है कि वैरायटी आम महोत्सव में लोगों को कम देखने को मिलेंगी, लेकिन बाकी सारा उत्साह किसान लोग देखने वालों के लिए बनाए रहेंगे। और मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, उद्यान विभाग को धन्यवाद दूंगा, मंडी परिषद को धन्यवाद दूंगा कि वो लोग हमको बराबर सहयोग कर रहे हैं। हमारी संस्था आपके स्टॉल और लग रहे हैं? अब इसके बाद हम अलीगंज लगाएंगे, उसके बाद हम मंडी परिषद पे लगाएंगे किसान बाज़ार पे। पिछले साल भी हमको मंडी परिषद ने हमको जगह दी थी। अलीगंज में DD साहब जो उप निदेशक लखनऊ मंडल वीरेंद्र यादव जी ने, उन्होंने हमको जगह दी थी। तो हम कोशिश करेंगे कि मंडे को उधर शुरुआत हो। और आम को कूलिंग के लिए क्या कोई व्यवस्था रहती है आपकी? देखिए, अभी तक तो हम लोग के पास ऐसा कोई सेटअप नहीं बन पाया है कि आम को हम स्टोरेज कर सकें, लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता है। इसकी बहुत आवश्यकता है कि आम को अगर 15 दिन भी अगर हम दशहरी आम को स्टोर कर लें तो हमको उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। सरकार को चाहिए छोटे छोटे कूलिंग वो बनाए, छोटे छोटे राइपनिंग चेम्बर बनावे। हम लोग को आम को पकाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पैकेजिंग सिस्टम भी कराएं। पैकेजिंग के लिए भी बहुत दिक्कत है। आपकी हम लोग ने ये डिब्बा जो है बनवाया था अभी कानपुर से, और इस डिब्बे को बनवाने में 18% GST इसमें लग रही है। डिब्बा तो हमको 34 रुपये का पड़ता है, उसके बाद 18% GST, फिर भाड़ा। ये डिब्बा हम लोग को 40-42 रुपये का पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आम का जो डिब्बा है, उस पर GST पे छूट दे, ताकि हम लोग को और कुछ रीजनेबल लगे, सस्ता पड़े। पैकेजिंग है, हार्वेस्टिंग के लिए सामान है, तो इस तरह की इसकी परमानेंट कहीं एक शॉप होनी चाहिए, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे मंडी में हो, कि किसी किसान को मान लीजिए 200 कैरेट चाहिए, 100 कैरेट चाहिए, वहाँ से ख़रीद ले। किसी को 1000 डिब्बा चाहिए, वहाँ से ख़रीद ले। तो ये व्यवस्थाएं अभी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी ने भी हमको बहुत आश्वस्त किया है कि नेक्स्ट ईयर से सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मुहैया होंगी एक ही दुकान पर। तो उम्मीद है कि देखिए अगले साल गवर्नमेंट जिस तरह से खादी के प्रोडक्ट को जो है अमेज़ॉन या अन्य उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच रही है, क्या आपके आम के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे? होना चाहिए। ODP जो है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में दशहरी आम है, लखनऊ का आम मैंगो है, तो उसको भी करना चाहिए और उसको भी सहूलतें देनी चाहिए। अट्रैक्टिव पैकिंग है हम लोग को देनी चाहिए। हम मान लीजिए 1 किलो 2 किलो मिठाई किसी को देते हैं, तो हम उसकी जगह आम का डिब्बा दें। छोटा आम 2 किलो का आम, 1.5 किलो का आम, 8 आम का, 12 आम का। तो पैकेजिंग हम लोग को बहुत महंगी पड़ती है, इससे आम का महंगा हो जाता है। तो लेकिन आम जो है लोग मार्केट के हिसाब से लेना चाहते हैं कि भाई ये आम इतने का है, लेकिन वो पैकेजिंग को ध्यान नहीं देता है। उसके नेट जो है, नेट पे चढ़ाते हैं, उसको ध्यान नहीं देता। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उससे संबंधित जो भी सामग्री है उस पर हम लोग को मुहैया हो। भले हमको सब्सिडी ना दें, लेकिन एक दुकान ऐसी हो ज़िले में कि जहां वो सारा सामान मिले, चाहे वो गवर्नमेंट के स्तर पे हो या FPO के माध्यम से हो, APC के माध्यम से हो, वो खुलनी चाहिए, ताकि सहूलियत से हम वो चीज़ हम ले सकें। आम के द्वारा और भी जो चीज़ें बनती हैं उसको भी आप बनवाते हैं क्या? हाँ, हम पल्प निकलवाते हैं। पल्प से बने हुए स्क्वैश बनाते हैं। हमारे किसान हमारे बीच में हैं, उन्होंने भी पिछले साल आम का पल्प निकलवाया था। हम लोग 5-6 साल से CISH के सहयोग से पल्प निकलवा रहे हैं, और पल्प का भी बड़ा अच्छा मार्केट है। पल्प का भी बड़ा अच्छा मार्केट है। अगर 60 रुपये किलो हमारा पल्प बिक जाता है तब भी हम फ़ायदे में हैं। पल्प है, कैंडी है, जूस है। हाँ, जो भी है। छोटे आम का गूदा अगर हम निकाल लेते हैं, और छोटे आम जो है मंडी में उसका कोई रेट नहीं होता है,
5, 6, 7, 8, 10 रुपए के ऊपर बिकता ही नहीं है। अगर हम उसका गूदा निकाल लेते हैं तो वो बहुत अच्छे रेट में जाता है। इस साइड में भी सरकार जो है कि छोटी छोटी पल्प इंडस्ट्री लगाए, 50 करोड़ की, 20 करोड़ की, 10 करोड़ की इंडस्ट्री ना लगाए, 20 लाख की, 10 लाख की इंडस्ट्री हर ब्लॉक पे इस तरह लगाए तो किसानों की जो आम बागवान है, आम बेल्ट है, इसका जो है प्रोत्साहन जरूर होगा। ये थे उपेंद्र जी, महासचिव, और बता रहे थे कि किस तरह से ये सरकार और प्रशासन को सहयोग कर रहा है और क्या क्या जो भी किसानों की दिक्कत आ रही है उसको धीमे धीमे उसका समाधान हो रहा है और जो भी इनकी मांग है वो भी शासन प्रशासन जल्द ही पूरा करे। लखनऊ से जनतन समाचार की खास रिपोर्ट।